हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक कंट्रोवर्सी जो है वो चलाई जा रही थी, जहां पर ये कहा जा रहा था कि हमारे जो नए एयर चीफ मार्शल हैं उनके द्वारा तेजस मार्क 2 का नाम नहीं लिया जा रहा है। और ये डाउट्स जो हैं वो उठ रहे थे कि क्या तेजस मार्क 2 में एयरफोर्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। और इस पर हमने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाया था, जहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रन की, अगर उसे रीच करना है या फिर अगर 15 साल में 35 स्क्वाड्रन भी रीच करना है तो वो बिना तेजस मार्क 2 के इंडक्शन के पॉसिबल नहीं है, अगर हम MRFA को इंक्लूड करते हैं उसके बाद भी। और कम से कम आपको 100 के ऊपर तेजस मार्क 2 लेने ही पड़ेंगे। और इसी चीज़ के इंडिकेशन जो हैं वो एयर चीफ मार्शल ने एक इंटरव्यू में दिए, जो कि भारत शक्ति के नितिन गोखले को दिया गया था, जहां पर उन्होंने क्लियरली तेजस मार्क 2 को मेंशन किया अपने फ्यूचर इंडक्शन प्लान को डिस्कस करते हुए। तो जब हम एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन्स की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट ले लिए तो आपके स्क्वाड्रन नंबर बढ़ गए। तो अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट की परचेज को बड़े नंबर में करते हैं तो कम से कम आप वहां पर 1 दशक का समय मान के चले जब तक वो सारे एयरक्राफ्ट आपकी सर्विस में इंडक्ट होंगे। और ये टाइम काफ़ी बड़ा टाइम होता है। हमारे कुछ पुराने एयरक्राफ्ट जो हैं वो उस पीरियड में रिटायर भी होंगे, तो आपको नए एयरक्राफ्ट से वो गैप भी भरना है। तो स्क्वाड्रन संख्या अगर आपकी बढ़ रही है तो साथ ही साथ घट भी रही है। और हमारी जो एयरफोर्स है उसमें मैक्सिमम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि रिटायरमेंट की कगार पर है, और उनको मिलाकर जो स्क्वाड्रन संख्या है वो 30 के आसपास की बनती है। और अगर इसमें और क्लियरली बात करें तो उससे थोड़ी कमी है। तो हमारी सर्विस में MiG-29 UPGs हैं, मिराज 2000s हैं, जैगुआर्स हैं, और ये तीनों एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारी सर्विस में है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1 दशक और यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद इनका फेज आउट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आज भी किसी एयरक्राफ्ट की डील करते हो और 100+ अगर आप उनको इंडक्ट करते हो तो वो 1 दशक तक ही पूरी तरीके से आपकी सर्विस में आ जाएंगे, वो भी काफ़ी जल्द होगा तब। और तब तक आपका इन पुराने एयरक्राफ्ट का फेज आउट पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप स्क्वाड्रन बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से स्क्वाड्रन आपके कम भी होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MiG-21s की, तो 2024 तक करीबन 100 के ऊपर MiG-21s को रिटायर करना स्टार्ट करना है। और उसी टाइम पीरियड पर हम तेजस मार्क 1A के इंडक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। तो क्लियरली तेजस मार्क 1A के इंडक्शन से हमारी स्क्वाड्रन संख्या बढ़ने नहीं वाली है। ये एक्चुअली बैलेंस आउट करेगा MiG-21 के फेज आउट को। तो अगर आपका गोल है कि 15 साल में हमको 5 और स्क्वाड्रन ऐड करने हैं, तो आप 18 पर स्क्वाड्रन के हिसाब से ऐड करके 90 और एयरक्राफ्ट ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आप नहीं कह सकते। आपको करीबन 100 के ऊपर जैगुआर्स भी रिटायर करने हैं, फिर अराउंड 60 के आसपास MiG-29 भी रिटायर करने हैं, और उतने ही नंबर के आसपास मिराज 2000 भी रिटायर करने हैं। तो टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 300 एयरक्राफ्ट की हो जाती है आने वाले 15 साल में। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो LCA मार्क 1A के इंडक्शन को छोड़कर है। यानी कि अगर आप MRFA के अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट लेते हैं तो आपको कम से कम तेजस मार्क 2 के 100 से 126 के बीच में एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही अगर आप आमका मार्क 1 के 50 के आसपास भी एयरक्राफ्ट लेते हैं तभी इस नंबर को आप रीच कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है तो पैरेलल में चीज़ों को चलाना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि हम तेजस मार्क 2 के कम से कम 126 एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं। ये नंबर 150 को भी क्रॉस कर सकता है और 200 तक भी पहुँच सकता है। तो MRFA जो कंपटीशन है उसे बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जाएगी, जैसे कि C295 की डील हुई है और इन्हें टाटा द्वारा बनाया जाना है। तो ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे और किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे द्वारा फॉरेन एयरक्राफ्ट फिर भी लिए जा रहे हैं जबकि इंडियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना भी ज़रूरी है। अगर 35 स्क्वाड्रन भी 15 साल में रीच करना है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को तो इंडक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन पैरेलल में आपको एक और प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि उसी स्पीड से एयरफोर्स में इंडक्ट हो और वो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेटफॉर्म ही हो, ताकि वहाँ पर जो टाइमलाइन है वो आगे पीछे ना हो। क्योंकि नए प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेक पर होती हैं। एक प्रोजेक्टेड टाइमलाइन रखी गई है, पर ये गारंटेड नहीं है कि उसी टाइमलाइन में ये एयरक्राफ्ट आपको तैयार होकर मिल जाएगा। तो MRFA जो है वो आपका सिक्योर स्पॉट है जो कि कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा इस टाइम पीरियड में। तो इस कॉम्पिटिशन का टाइमली एग्जीक्यूट होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।